अब हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ना आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 248 पे दिया गया है, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 248 पे आ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वैभव, संजय एंड संतोष। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, कौन कौन बच्चों, वैभव, संजय और संतोष, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इनका बैलेंस शीट दिया गया है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या क्या है, तो सबसे पहले तो दोनों जन का कैपिटल दिया है, किसका किसका, वैभव और संजय का, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर्स कितना है 12,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000 दिया है, तो ये सभी आपकी लायबिलिटीज हैं। अभी असेट साइड में देखिएगा क्या क्या है, तो मशीनरी है आपका 6,000, गुडविल है, स्टॉक एंड डेटर्स 57,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है बच्चों 18,000। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, आपको मैंने बताया था, एक्यूमुलेटेड लॉस, जिसे हम लोग क्या करते हैं पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे देखो संतोष का कैपिटल दिया है कितना 3,000। तो याद रखना जब भी कैपिटल लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा तो फिर उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखने का, ओके, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। और अगर वो असेट साइड में रहेगा, किसी भी पार्टनर का कैपिटल अगर असेट साइड में रहता है तो फिर उसको किधर लिखने का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये जो संतोष का यहाँ पे कैपिटल दिया गया है ना, इसे हम कहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, समझे कि नहीं। एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनो। लायबिलिटी साइड में देखोगे तो वैभव और संजय का कैपिटल दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, संतोष का नहीं दिया है। संतोष का कैपिटल असेट साइड में दिया है, तो वैभव और जो संजय है ना उनका कैपिटल हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, और ये जो संतोष का कैपिटल दिया गया इसे हम कहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। संतोष इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। यहाँ पे इंसॉल्वेंट कौन हुआ बच्चों, तो संतोष नाम का जो पार्टनर है ना वो हो गया है इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे जो हमारे असेट्स और लायबिलिटीज थे उनको किस तरीके से रियलाइज किया। यहाँ पे पहला वाला देखिएगा, मतलब एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया है, स्टॉक एंड डेटर्स ₹54,000, मतलब स्टॉक एंड डेटर्स कितने का रियलाइज हुआ, 54,000 का। गुडविल नील, यानी कि गुडविल का 1 रुपया भी नहीं मिला, ठीक है। और मशीनरी एट बुक वैल्यू, मतलब मशीनरी का जितना अमाउंट था उतने में वो रियलाइज हुआ, ठीक है। फिर क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट एट 10%, यानी क्रेडिटर्स जब भी हम पे कर रहे थे तो हमको 10% का डिस्काउंट मिला, ओके। फिर आगे यहाँ पे है कि संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे इन रुपी ऑफ द बैलेंस ड्यू। देखो बच्चों अभी इसको आप लोग ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये आप पहली बार देख रहे हो तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे इन रुपी, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 रुपया में 25 पैसे, 1 रुपये में, अच्छा 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो समझ लो कि 1 रुपये में पूरा आपका 100% है, बराबर। तो 25 पैसे मतलब क्या, 25%, ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 25 पैसे मतलब क्या, 25%, ओके। तो आप वहाँ पे लिख लीजिएगा पेंसिल से, 25% की बात की जा रही है, ओके। तो जो संतोष नाम का पार्टनर है ना वो मतलब कितना ला सकता है, तो खाली बस 25% ला सकता है, उसका जितना भी बैलेंस आएगा ना उसका 25% वो ला सकता है बस, ठीक है। बाकी जो बचा खुचा रहेगा वो कौन देंगे, तो जो बचे हुए दोनों पार्टनर्स है ना वो पे करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसके हिस्से का जो बैलेंस है वो कौन पे करता है, तो बचे हुए यानी जो सॉल्वेंट पार्टनर्स रहते हैं वो पे करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया 8:4:3, बराबर। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी दिया गया है कितना, 9,000, ठीक है। तो अभी ये कंटीजेंट लायबिलिटी है तो हमें इसे पे तो करना ही पड़ेगा, है ना, सही बात है ना, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन, काफ़ी छोटा सा ही है, आसान है, ठीक है। हमें यहाँ पे लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो देख लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे इस प्रकार से, इन द बुक्स ऑफ वैभव, संजय एंड संतोष रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लोग देख सकते हो, और फिर यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया जाए या फिर बैंक अकाउंट बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। जब कुछ नहीं लिखा ना तो फिर दोनों भी लिख देने का, ठीक है, कंफ्यूजन में ना रहो, यहाँ पे लिख दो कैश बैंक अकाउंट, चलेगा, ठीक है। चलिए फिर आप लोग भी फटाफट से फॉर्मेट वगैरह सब बना लीजिए, फिर आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। तो बनाइए। तो चलिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखिए सबसे पहले क्या दिया है, वैभव और संजय का कैपिटल दिया गया है। तो कैपिटल को हम लोग किधर लिखते हैं बच्चों, बताइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो फिर लिख दिया जाए, चलिए लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, याद है ना आपको, भूले तो नहीं हो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो वैभव का यहाँ पे देखो कैपिटल कितना दिया है, 36,000 लिख दिया हमने, और संजय का कितना दिया है, 27,000, ये भी लिख दिया।
संतोष का नहीं दिया है, ठीक है। संतोष का कैपिटल किधर दिया गया है, तो असेट साइड में। देखो असेट साइड में सबसे लास्ट क्या है, संतोष कैपिटल, ठीक है। तो ये जो संतोष का कैपिटल दिया है ना, इसे हम किधर लिखेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। याद रखना हमेशा, सुन लो एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लो, जब भी आपका कैपिटल लायबिलिटी में दिया रहेगा तो फिर उसको क्रेडिट साइड में लिखने का, और जब भी वो असेट साइड में दिया रहेगा तो फिर इधर डेबिट में लिखने का, ठीक है। तो चलिए फिर संतोष का भी कैपिटल हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो संतोष का कैपिटल कितना दिया है बच्चों, आप लोग देख करके बताइए। असेट साइड में सबसे लास्ट 3000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3000, ठीक है, यस। अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहले किसको किया जाए, आपकी मर्जी, किसी को भी कर सकते हो। चलो पहले लायबिलिटीज को ही ट्रांसफर कर देते हैं। तो लायबिलिटी साइड में देखिएगा क्रेडिटर्स है और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटीज होती हैं। तो इसे हम लोग किधर लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, ओके, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। मेरे साथ साथ लिखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब छोटा सा, ये देखना अभी फटाक से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस आपको जो मैंने पीछे क्वेश्चंस करवाए हैं ना, वो आपको पता होने चाहिए। आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है कि नहीं की है ना, अगर किए रहोगे तो फिर ये क्वेश्चन आपको सच्ची बोल रही हूँ बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं, एक तो क्रेडिटर्स और दूसरा क्या है बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स हम लिखेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक। तो क्रेडिटर्स कितना है बच्चों, देखिएगा 12000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 18000। तो यहाँ पे हमने लिखा 12000 और फिर यहाँ पे हमने लिखा 18000, दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 30000 आएगा, है ना। तो ये लीजिए हमने लिख दिया। उसके बाद जो हमारे असेट्स हैं उनको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो जब भी असेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, ठीक है। तो कौन कौन से असेट्स है देखिएगा, पहले तो मशीनरी है, फिर उसके बाद गुडविल और स्टॉक एंड डेटर्स, ठीक है। मशीनरी, आफ्टर दैट गुडविल, फिर उसके बाद है स्टॉक एंड डेटर्स। चलो तीनों का अमाउंट लिख देते हैं। तो मशीनरी है 6000, गुडविल है 9000, 6000 और ये है 9000। उसके बाद स्टॉक एंड डेटर्स है आपका 57000 का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 57000। अगर हम इन सभी का टोटल करें तो कितना आएगा, 0 0 0, फिर 9 6 15, 15 7 22, मतलब 72000 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए हमने ये भी लिख दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप उसके नीचे देखोगे तो क्या दिया, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस, जिसे हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा। कौन से रेशियो में, तो देखो यहाँ पे रेशियो दिया गया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 8:4:3। एडजस्टमेंट नंबर 4 देखिएगा दिया है ना, 8:4:3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है वो कितना है, 18000। तो इसे हमें तीनों पार्टनर्स के बीच में बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो क्या दिया है, 8:4:3, ठीक है। ये वैभव का है, ये संजय का है और ये संतोष का है, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो 8 4 12, 12 3 15, इसको 15 से पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 15 1 सा 15, इसमें 3 बचेगा, 15 2 सा 30, यहाँ पे आ गया 1200। अभी मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 800 800, 8 2 सा 16, 1 आ गया, 8 1 सा 8 1 9, मतलब 9600 किसको मिलेगा, तो वैभव को मिलेगा, ठीक है। संजय को कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, और 12 4 सा 48, यानी 4800 किसको मिलेगा, तो इसको मिलेगा। और इसको कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 सा 36, यानी 3600 इनको मिलेगा, किसको, संतोष को, ठीक है। तो चलिए फिर लिख देते हैं। आप मुझे बताइएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को क्रेडिट से बांटा जाता है, ठीक है, और जो लॉस है ना उसको डेबिट से बांटा जाता है। तो हम लोग इसको डेबिट में लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैभव के हिस्से में कितना आया, 9600, यहाँ पे लिख देते हैं हम 9600, ठीक है। संजय के हिस्से में कितना आया, 4800 और इसका कितना है 3600,
ठीक है, तो देख लीजिए हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो था उसको भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे बैलेंस शीट का तो काम खत्म हो चुका है, जो भी चीज़ें दी गई थी सबको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, आप लोग देख सकते हो, है ना। अब आप लोग आ जाइए कहाँ पर, एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट देखो हमने क्या किया, असेट्स को रियलाइज किया है। तो जब भी असेट्स को रियलाइज करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है कि जाता है, पैसा आता है। ठीक है, पैसा आया तो फिर कैश बैंक अकाउंट क्या करने का, डेबिट, तो फिर क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो इसे हम कहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे, आपको बताती हूँ, रुको। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय कैश बैंक अकाउंट। कौन कौन से असेट्स यहाँ पे रियलाइज्ड हुए, तो पहला है स्टॉक एंड डेटर्स, कितने में गया ये, तो 54,000 में। फिर उसके बाद देखिए गुडविल का दिया है, गुडविल कितने में गया, नील, नील मतलब क्या, जीरो अमाउंट, एक भी रुपया उसका नहीं मिला। ओके, गुडविल नील। उसके बाद है आपका मशीनरी एट बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू मतलब क्या, मशीनरी का अमाउंट जितना था ना उतने में वो क्या हुआ, रियलाइज्ड हुआ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मशीनरी, इसका अमाउंट कितना लिखेंगे बच्चों, 6,000। यस, वेरी गुड। अब इन सभी का टोटल कर देते हैं तो कितना आएगा, 60,000। ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है, 60,000। तो यहाँ पर आप लोग सीधे सीधे लिख दीजिएगा 60,000। ठीक है ना, तो आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है ना। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, यस। अब उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 में आ जाइएगा। उसमें क्या दिया है कि क्रेडिटर्स पे हमको ना 10% का क्या मिलता है बच्चों, डिस्काउंट मिलता है। यानी क्रेडिटर्स का अमाउंट जितना भी है उसमें से हम क्या करेंगे, 10% माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर लाइबिलिटीज को पे कर देते हैं। तो हमारे ऊपर कौन कौन सी लाइबिलिटीज है, एक तो क्रेडिटर्स, दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो जब भी लाइबिलिटीज पे करोगे आपके पास से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा मतलब ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो फिर डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखते हैं हम, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट। कौन कौन सी लाइबिलिटीज है बच्चों, सबसे पहले तो क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 12,000। ठीक है, तो देखो 12,000 में हमको ना 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 12,000 का 10% कितना होगा, 1 0 कम कर दो, 1,200। यानी ये जो 1,200 रुपये है ना, ये अभी हमको नहीं देना है। तो कितना देना पड़ेगा, अगर आप 12,000 में से 1,200 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10,800। यानी इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है क्या, नहीं दी गई है ना, तो फिर इसका जितना अमाउंट है उतना आप लोग लिख दीजिए। जब कुछ भी नहीं बोला ना, मतलब जितना अमाउंट है उतना अमाउंट हमने दिया, ऐसा आप लोग अज्यूम कर लिया करो। ठीक है, अब इसका टोटल करते कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 28,800। ठीक है, इसका दूसरा इफेक्ट कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे हम, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 28,800। ठीक है ना, चलिए ये भी हमने कर दिया। उसके बाद से यहाँ पर ओके, ये तो हो गया। फिर अभी आप लोग एडजस्टमेंट नंबर 3 में आ जाइएगा। उसमें क्या बोला जा रहा है कि संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे इन रुपी ऑफ द बैलेंस ड्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25%। तो इसकी तो ज़रूरत हमको बाद में पड़ेगी ना, जब भी हम इसका टोटल करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा, मतलब उसका बैलेंस कितना आया, उसका बैलेंस जितना भी आएगा उसका 25% वो पे कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं। फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दिया है, तो वो तो हमने उसका यूज़ कर लिया बराबर। फिर नीचे आ जाइए, कंटिजेंट लाइबिलिटी कितना दिया है, 9,000। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर लाइबिलिटीज़ को हम पे कर देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट। कंटिजेंट लाइबिलिटी कितना है बच्चों, 9,000। ठीक है, ये इसका पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा किधर जाएगा, कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है, 9,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9,000। ठीक है,
देख लीजिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ें लिख दी है, कुछ बचा तो नहीं है ना, सब कुछ तो मेरे ख्याल से लिख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, तो इसका टोटल करते देखते हैं कि हमको यहाँ पे फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। ओके, तो 30 और 60 कितना हो जाएगा 90, यानी कि इधर का टोटल आता है 90,000 बराबर, और इधर का टोटल कितना आएगा, तो 72, 28 और 1 मिनट मैं आपको प्लस करके बताती हूँ, ये फिर 8 2 10 9 19 2 2 7 2 9 1 10, यानी 1,09,800। देखो बच्चों, ये आपका क्रेडिट का टोटल है, ये आपका डेबिट का टोटल है। तो बताइए हमको यहाँ पे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, कौन सा वाला अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट वाला, यानी हमको क्या हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है, मतलब लॉस हुआ। तो अभी जो ज़्यादा वाला अमाउंट है ना, इसे हम लोग दोनों साइड में लिख देंगे 1,09,800, 1,09,800 बराबर, और इधर भी लिखते हैं इसको 1,09,800। चलो माइनस करके पता लगाते हैं कि हमको यहाँ पे कितने का नुकसान हुआ है, मतलब लॉस हुआ है। 9 1, यानी 19,800 का क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ। ठीक है, अब ये जो लॉस है हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स को मतलब बांटेंगे। ठीक है, कौन से रेशियो में, तो जो रेशियो यहाँ पे दिया गया था 8:4:3। तो चलिए फिर इसको बांट देते हैं। 19,800, 3 पार्टनर्स हैं, वैभव, संजय और संतोष। रेशियो क्या है, 4:3, 1 मिनट, 8:4:3। देखो मैं गलत लिख रही थी, 8:4:3 बराबर। अब एक काम करते हैं, ये जो है ना इसको 15 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 8 4 12 3 15। ठीक है, 15 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 15 1 सा 15, इसमें से 4 बचेगा, 15 3 सा क्या होता है 45, इसमें से 3 बचेगा, 15 2 सा 30, और इधर 0, कितना आया 1320। अभी मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको पता चलेगा कि ये तीनों पार्टनर्स को कितना कितना मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे, रुको आपको बताती हूँ, इधर क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर्स हैं, वैभव, संजय, तीसरा कौन है, संतोष। तो देखो वैभव को कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करो, 800, फिर 8 2 16, 1 आ गया, 8 3 24 25, 8 1 8 8 2 10, कितना आया 10,560। संजय को कितना मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 400, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 415, यानी 5,280 किसको मिलेगा, तो ये संजय को मिलेगा। संतोष को कितना, मल्टीप्लाई करते हैं, 300, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, यानी 3,960 किसको मिलेगा, तो संतोष को मिलेगा। ठीक है, 3,960 बराबर। अब इन सभी का अगर मैं टोटल करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 19,800। ठीक है, जो मेरा क्या है, टोटल लॉस है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 19,800। ठीक है, 19,800 राइट। अब ये जो लॉस आया है इसे हम लोग किधर लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में कि क्रेडिट में, तो ये किधर है, क्रेडिट में। तो अभी इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, डेबिट में। ओके, तो चलो फिर इधर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीनों जन का लॉस लिखते जाएंगे। वैभव का कितना है, 10,560। ठीक, फिर संजय का कितना है, 5,280। फिर यहाँ पे इनका कितना है, 3,960। ठीक है, समझे ना। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो संतोष। तो सबसे पहले यहाँ पे संतोष का फाइनल करते हैं, उसके बाद फिर इन दोनों का करेंगे। ठीक है, तो किधर का ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे देखो इसके क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, है ना, मतलब इसके पास तो एक भी पैसा नहीं है। ठीक है, उल्टा इसी को देना पड़ेगा, इसके ऊपर ही लायबिलिटी आएगी। तो चलो देखते हैं कितना होगा, 3,000 और ये सब प्लस करेंगे तो 3,000, 6,600 और 3,960, तो 0 6 5 10,560। इसका टोटल करेंगे तो पता है कितना आएगा, 10,560। ठीक है,
मतलब बच्चों देखो इसका बैलेंस कितना आ रहा है 10,560, जिसमें से वो कितना पे कर सकता है, कितना ला सकता है, तो 25%। यहाँ पे देखो अभी एडजस्टमेंट नंबर 3 दिया था ना कि संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे इन रुपी ऑफ द बैलेंस ड्यू, यानी इसका जितना भी बैलेंस है ना उसका खाली बस 25% ही वो दे सकता है, बाकी बचा कुचा कौन देंगे, तो ये जो दोनों सॉल्वेंट पार्टनर्स है ना वो पे करेंगे। तो चलो फिर 10,560 का हम लोग 25% फाइंड आउट करते हैं। तो 10,560 का 25% कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। रुको एक काम करते हैं, देखो 0 0 कैंसिल हुआ, फिर इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 से 10, 5 5 से 25, ठीक है। अब इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 से 2, 2 5 से 10, फिर यहाँ पे 2 2 से 4, इसमें से 1 बचेगा, 2 8 से 16। अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 से 44 आ गया, 5 2 से 10 4 14, फिर 5 5 से 25, यानी 2,660 कौन ला सकता है, तो ये जो संतोष है ना वो ला सकता है, ठीक है। तो जब वो लाएगा तो ये जो अमाउंट है वो क्या होगा, उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे बाय बैंक कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना ला सकता है वो, तो 2,660, ठीक है ना। अच्छा इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, तो देखो ये पैसा ला रहा है तो फर्म के पास पैसा आया, फर्म के पास पैसा आएगा तो फिर किधर जाएगा उसका इफेक्ट, तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे टू वैभव, वैभव नहीं कौन है, संतोष, ठीक है, टू संतोष कैपिटल अकाउंट। कितना है बच्चों देख लीजिए, 2,640, ठीक है ना। अब देखो ये जो 10,560 का जो बैलेंस आया था, इसमें से ये जो संतोष है ना वो कितना ला सकता है, इतना ही ला सकता है। तो अब उसका बैलेंस कितना बच रहा है, चलो माइनस करके देखते हैं, अभी पता चलेगा कि अब उसको कितना देना है, ठीक है। पहले तो इसको इतना देना था, लेकिन वो इतना अपने जो भी उसका प्रॉपर्टी है उसमें से वो इतना लेकर के आ रहा है, तो अभी उसको कितना देना पड़ेगा, तो 10,560 माइनस 2,640, तो 0 इधर 2, 15 में से 6 जाएगा तो 9, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, यानी कि 7,920 अभी भी उसका बैलेंस है, ठीक है, जिसे उसे क्या करना है, पे करना है, यानी फर्म को देना है, ठीक है। अब क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो चुका है तो ये तो 1 रुपया भी अभी नहीं दे सकता है ना, जितना देना था उतने दे दिया, अब उसके बाद वो नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसका ये जो पैसा है ये कौन से पार्टनर्स देंगे, तो ये दोनों पार्टनर्स मिलकर के उसका पैसा पे करेंगे, ठीक है। तो दोनों के हिस्से में कितना कितना आएगा मैं आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ, ठीक है, आराम से करेंगे, चिंता ना करना। देखो 7,920 है ना, अब इनका रेशियो कितना था, 8:4:3, बराबर। नाम इनके कैसे थे, तो ऐसे थे, वैभव, संजय और संतोष। अब संतोष तो गया, ठीक है, संतोष चला गया, तो यहाँ पे देखो रेशियो क्या है बच्चों, 8:4, ठीक है। आपको बताती हूँ, सुनो, वैभव और ये है संजय, इनका रेशियो क्या है 8 और इधर 4 लिखेंगे, बराबर। अब देखो 8 4 कितना होता है 12, ठीक है। तो इसको सबसे पहले 12 से कैंसिल करते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों के हिस्से में कितना आता है, दोनों के हिस्से में जितना भी आएगा ये लोग क्या करेंगे, पे कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर 12 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो कितने बार में जाएगा, तो 12 6 क्या होता है बच्चों, और 72, फिर इसमें से कितना बचेगा, तो मुझे ना अभी ये डिवाइड करके देखना पड़ेगा, रुकिए मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ, ठीक है। थोड़ा जगह की कमी है, इसके लिए मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा है, पर आप समझ जाइएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 7 9 20, ठीक है। और या फिर एक काम कर सकते हैं, चलो करते हैं ऐसे, ठीक है, चलो। और 12 6 72, फिर माइनस करेंगे तो इधर 7 आ गया, फिर इधर 2, 12 6 72, इधर आ गया 0, यानी जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आता है बच्चों, डिवाइड करने पे आता है 660, बराबर। अब क्या करेंगे, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 800 8 6 कितना होता है, तो 48 होता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 8 6 48, 49 50 51 52, मतलब 5,280 किसको देना पड़ेगा, तो वैभव को देना पड़ेगा। अच्छा संजय को कितना देना पड़ेगा, तो 400 4 6 कितना होता है 24 होता है, 2 आ गया, 4 6 24, मतलब 2,640 किसको देना पड़ेगा, तो ये संजय को देना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके इसका जो बैलेंस है वो यहाँ पे मतलब अच्छे से सब एडजस्ट हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, रुको आपको बताती हूँ कौन कौन से पार्टनर्स पे कर रहे हैं, मतलब इसके हिस्से का जो बैलेंस अमाउंट है कौन कौन से पार्टनर्स दे रहे हैं, पहला वैभव और दूसरा संजय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ पे किसका नाम लिखा जाएगा, तो संतोष का, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 संतोष
कैपिटल अकाउंट, ठीक है, संतोष कैपिटल अकाउंट। तो ये वैभव को कितना देना पड़ेगा बच्चों? तो देखो 5280, तो इसके अकाउंट में से इतना पैसा डेबिट कर लिया जाएगा। और संजय कितना देगा? तो 2640, सॉरी मैंने गलती से बोला, ठीक है। अब देखो इधर आया टू संतोष कैपिटल, तो इधर क्या आएगा? वैभव जी कितना दे रहे? इतना दे रहे, तो क्या लिखेंगे हम? बाय वैभव कैपिटल अकाउंट, वैभव कैपिटल अकाउंट। तो वैभव कितना दे रहे हैं? 5280, किधर लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो संतोष के हिस्से का दे रहे हैं ना। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय संजय कैपिटल अकाउंट। तो संजय कितना दे रहे हैं? 2640, यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। तो देख लीजिए, अब इसका जब भी आप प्लस करोगे ना तो कितना आएगा? 10,560, ठीक है। तो यहाँ पे इसका तो निपटारा हो गया, ओके। आपको समझा कि नहीं? क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो चुका था तो फिर ये अपना पैसा नहीं दे सकता था, तो इसका जो भी अमाउंट था, ठीक है, ये दोनों पार्टनर्स ने मिलकर के क्या किया? उसका पेमेंट कर दिया, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अभी इन दोनों का यहाँ पे हम लोग टोटल करते हैं और फिर देखते हैं कि इनका जो बैलेंस है वो कितना आता है, ठीक है। तो कौन सा वाला साइड ज़्यादा होगा? आई थिंक वही वाला होगा। चलो फिर इसको ना दोनों साइड में लिख देते हैं 27,000, इधर भी लिखेंगे 27,000, ठीक है। अब इधर का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 4,800। रुको मैं आपको करके बता देती हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर। $4,800 प्लस 5,280 प्लस 2,640, ठीक है। तो कितना आया? 12,720, ठीक है। देखो बच्चों सुनो ध्यान से, इधर का टोटल किया तो इतना आता है और इधर का टोटल किया तो इतना आता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? इसमें से इसको माइनस करूंगी, है ना। तो चलो फिर माइनस करते हैं इसको 27,000 में से। तो कितना आता है? 14,280, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने 14,280, यानी कि इतना अमाउंट क्या करना पड़ेगा? जो संजय है ना, मतलब फर्म क्या करेगी? संजय को पे करेगी, ठीक है। उसके बाद अभी वैभव को कितना देना पड़ेगा? चलो देखते हैं। तो 36,000 दोनों साइड में लिख देते हैं, क्योंकि यही वाला ज़्यादा होगा, मुझे पता है। चलो दोनों साइड में यही लिख देते हैं। उसके बाद फिर इसका टोटल करेंगे। अगर इसका टोटल किया तो कितना आता है? 9,600 प्लस 10,560 प्लस 5,280, कितना आया बच्चों? देखो इधर का टोटल किया ना तो 25,440 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? तो 36,000 में से इसको माइनस करेंगे। तो देखो 36,000 माइनस 25,440 कितना आया? 10,560, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10,560, ओके। इधर क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, ठीक है, टू कैश बैंक अकाउंट, यानी इतना पैसा फर्म को देना पड़ेगा इन दोनों को, बराबर। अब देखो इसका दूसरा इफेक्ट इधर जाएगा, क्या लिखेंगे हम? बाय वैभव कैपिटल अकाउंट, कितना आया है? 10,560। और फिर इसका संजय का लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय संजय कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा? 14,280, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? तो इसको टैली करेंगे, दोनों साइड का टोटल करते हैं और दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर सबसे पहले इधर का कर लेते हैं। 60,000 प्लस 2,640, तो आया यहाँ पे 62,640, ठीक है। इधर का टोटल देखो ये आता है 62,640। चलो अभी उधर का टोटल करते हैं। तो 28,800, 1 मिनट रुकिए, 28,800 प्लस 9,000, 10,560, 14,280। तो देखो बच्चों उधर का जब भी टोटल किया तो भी उतना ही आता है 62,640।
ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो आपका कैश बैंक अकाउंट है ना वो टैली हो गया, मतलब हमने यहाँ पे जो कुछ भी किया है सब एकदम सही है। ठीक है, और देखो ये वर्किंग नोट पे आप करके दिखा सकते हो। ठीक है, इसका जो भी डेफिशिएंसी आ रहा था वो हमने इधर मतलब उसका कैलकुलेशन किया है। तो चलो मैं इसको रफ करती हूँ, और इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, ओके, कंप्लीट होता है। देख लो इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर समझता है तो आप लोग कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, और जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनको भी बताइए, इस हमारे जो वीडियोस हैं उनको शेयर करो, ताकि जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं वो लोग भी आपके साथ साथ पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो तब तक के लिए नमस्कार।